हेलो एवरीवन, ये लेक्चर है आपका बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत लंबे समय से डिमांड थी, आप सभी जानते हैं उसको लेकर। तो कोर्स जो था हमारा उसको लॉन्च कर दिया गया है कोर्स को, और पॉलिटी और ज्योग्राफी का। पर पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप तभी कोर्स को लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। पर पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा तभी आप लीजिएगा, नहीं तो बाद में कहीं बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहले समझ लेते हैं, मैं आपको जो चीज़ें क्लियर करूँगा, क्योंकि बहुत सी कारणों के कारण मुझे कोर्स लेकर आना पड़ रहा है। हालांकि मैं लेकर आना नहीं चाह रहा था, बहुत लंबे समय से लोगों ने डिमांड करी है। सबसे पहली बात तो मैं उनको थैंक्स कहूँगा जिन्होंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं। पहली चीज़ तो मेरे को अच्छी लगती है देखने में कि बहुत अच्छे पॉजिटिव रिव्यू रहे हैं आपके स्टैटिक जीके और हिस्ट्री को लेकर। और उसके बाद से बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि आप प्लीज़ और सब्जेक्ट के ऊपर भी लेकर आएँ, और इसलिए मैं इस कोर्स को लेकर आया हूँ। पर आप समझिएगा, मैं जो पॉलिटी एंड ज्योग्राफी का बैच लेकर आया हूँ, ये कॉम्बो में आपको मिलेगा और अलग अलग भी मिलेगा। अगर आपको किसी को ज्योग्राफी में वीक है, पॉलिटी नहीं चाह रहे तो आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, या पॉलिटी लेना चाह रहे ज्योग्राफी नहीं लेना चाहते तो आप कोई भी ले सकते हैं, आपके लिए पूरी छूट है, जैसे स्टैटिक जीके और हिस्ट्री में था। बस ये बात है कि कॉम्बो में आपको थोड़ा प्राइस कम पड़ जाता है। तीसरी बात बहुत ज़रूरी है कि मैं जो कोर्स लाया बहुत ज़्यादा दबाव के कारण लेकर आना पड़ रहा है, क्योंकि लोग कह रहे थे आप कोर्स लेकर आ जाइए, बाद में आप क्लास लेते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, पॉलिटी की क्लासेस तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि देखिए स्टैटिक जीके ऑलमोस्ट 90% मैंने समाप्त कर दिया है। 10% में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कुछ ऐसे टॉपिक है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते नहीं है, जो लगते नहीं है एग्जाम में आएंगे, तो उनको मैंने अभी छोड़ रखा है। हालांकि मैं उसको 3-4 दिन में समाप्त कर दूंगा। मेन जो आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आपका 90 या मैं बोलूँगा 95% पेपर पूरे आने की संभावना होती है, वो मैंने करा दी आपको। ठीक है, स्टैटिक जीके का बर्डन मेरे पास से ख़त्म हो गया है। पर हिस्ट्री का भी मैंने मेडिवल हिस्ट्री को समाप्त करा है। अभी हमें मॉडर्न ख़त्म करना है और एंशिएंट करना है, तो वो बहुत बड़ा फेज़ है। और मेरी कोशिश है, क्योंकि मेंस के बच्चे बहुत जुड़े हुए हैं सीजीएल के मेरे साथ, तो उन्होंने बोल रखा है कि प्लीज़ उस एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करा दीजिए, और भी 10-15 दिन हमें पड़ जाए पहले तो। और मेरा टारगेट है कि 20 फेब तक उसको समाप्त करना है। तो ज्योग्राफी का बैच आपको मैं स्टार्ट तो कर रहा हूँ, पर वो स्टार्ट हो जाएगा आपका 20 या 22 तारीख से, उससे क्लासेस स्टार्ट होंगी। आप ले लेंगे, आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी। तो अगर आपको अभी जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि लोग कह रहे थे कि आप कोर्स लेकर आ जाइए, अलग अलग सब्जेक्ट का हमें परचेस करने में महंगा पड़ रहा है, और वो बात भी मेरे को ठीक लगी। इसलिए मेरे को ज्योग्राफी का साथ में ऐड करके लेकर आना पड़ रहा है। हालांकि इसकी क्लासेस होंगी जब तक हिस्ट्री को समाप्त नहीं करेंगे हम। और मैंने आपको बताया कि मेरा टारगेट मेंस को लेकर, और CHSL के बच्चे बहुत सारे हैं, तो मेरा पूरा टारगेट है कि 20 तारीख तक मैं हिस्ट्री का लेक्चर समाप्त कर दूं। अभी आपका मेडिवल हिस्ट्री मैंने समाप्त कर दिया है, और पूरी कोशिश रहेगी कि मॉडर्न और जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट तो बड़ा नहीं है, मॉडर्न है, थोड़ा उसको अच्छे से कराना है। तो टारगेट है 20-22 तारीख तक उसको समाप्त कर देंगे। तब तक ज्योग्राफी का लेक्चर स्टार्ट नहीं होगा, ये आप समझ लीजिएगा। आप परचेस कर लीजिएगा, 1 ईयर की वैलिडिटी है, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। मैं ये पहले क्लियर करके बता रहा हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो आप अपने हिसाब से कहीं भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसको लेके। हाँ, और जो आपका पॉलिटी का बैच है, पॉलिटी के बैच को मैं साथ में पैरेलल लेके चलूँगा। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप टारगेट लेके बैठे हैं कि मेंस तक मैं इसको समाप्त कर दूंगा, पॉलिटी को करा दूंगा मैं, पर आपको उसके लिए मैं कोई ये अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरा टारगेट अभी हिस्ट्री को समाप्त करना है, और फिर उसके बाद मेरे को पॉलिटी भी समाप्त करना है। पूरी कोशिश रहेगी कि मेंस से पहले इसको समाप्त कर दे, पॉलिटी को भी। पर मैं आपको शुरू से कहता हूँ, कोई जल्दीबाजी काम नहीं करने चाहिए। हाँ, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेंस तक आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, जैसे आर्टिकल्स हो गए, प्रेसिडेंट वगैरह, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पॉलिटी के, वो सारे समाप्त करा दी जाए। पर ज्योग्राफी की पूरी भी संभावना नहीं है कि आपको कोई मेंस से पहले वो मैं कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और उसको अलग से टाइम चाहिए होता है। तो पॉलिटी और हिस्ट्री के लिए मैं कह सकता हूँ, उसकी क्लासेस जैसी आज हमने करा है, तो आज ही से आपको एक क्लास मिल जाएगी, फिर डेली इसमें आपको क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये चीज़ सोच कर ही आप परचेज़ कीजिएगा। बाद में फिर आप डाउट सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे कि आपने कोर्स स्टार्ट कर दिया है पर क्लासेस नहीं आ रही है, तो उसके लिए आप पहले से माइंड को सेट रखें। मैं क्योंकि बाद में सुनने की कोई चीज़ें पसंद नहीं करता, ठीक है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको लगता है कि ले सकते हो तो ले लीजिए, और मेरा मानना है कि आप आराम से ले लीजिए। पर वो है जो बच्चे CHSL का Tier 2 देंगे, या आपका MTS का एग्ज़ाम आ रहा है अप्रैल में, तो ये ज्योग्राफी मैं कोशिश रखूँगा कि फैब मंथ में, या फैब के स्टार्टिंग का, सॉरी आपका फैब कह रहा हूँ मैं, हाँ फैब के लास्ट में ख़त्म करके, या मार्च के फर्स्ट वीक तक उसको समाप्त कर देंगे, उसको ज्योग्राफी को भी। फिर कई लोग कह रहे थे साइंस और वगैरह को और आपका इकोनॉमिक्स को लेकर आइए, वो बाद में सोचेंगे, पहले इनको ख़त्म करेंगे तब सोचेंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती के कारण मैं लेकर आ रहा हूँ इस कोर्स को जल्दीबाजी में, क्योंकि बहुतों ने डिमांड करी थी आप लेकर आइए, आपने 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, आप लेकर नहीं आ रहे। तो एक बर्डन के कारण मेरे को लेकर आना पड़ रहा है, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, पर वो आपके लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम सामने रखे हुए हैं इसलिए। तो पॉलिटी को मैं टारगेट रखूँगा कि मेंस के हिसाब से आपको कंप्लीट करा दूँ। अब मैं यहाँ से पहले
सबसे पहली बात तो थैंक्स ही कहूँगा जिन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद करा, पॉजिटिव फीडबैक दिए। हिस्ट्री को लेके बहुत लोगों ने उसको परचेज़ किया था। स्टैटिक जीके तो ऑब्वियसली आप सब पसंद करते ही हैं, तो वो चीज़ के लिए पहले थैंक्स कि जो आपने इतना अप्रिशिएट करा है। इसलिए मेरे को मजबूरी में लाना पड़ा। कई लोग कह रहे थे कि आप ऐसे ही कर रहे हैं और कोर्स लेकर आएंगे नहीं, तो इसलिए मैं लेकर आ गया। ठीक है आपके लिए। दूसरी बात जो मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं, सबसे पहली बात है ज्योग्राफी का मैंने बता दिया, वेटिंग में रहेगा। 20-22 से मैं स्टार्ट कर दूंगा क्लास, तो उसको लेकर निश्चिंत रहे। और मेरा पूरी टारगेट रहेगी कि 1 महीने में उसमें समाप्त कर दूं आपको ज्योग्राफी का बैच, कि आप इजीली एमटीएस का एग्जाम देने जाएंगे तो आपको कोई और जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो कॉमनली क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि डिस्काउंट के बारे में रहता है कि डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कई बार, ये कॉम्बो में पड़ेगा तो आपको थोड़ा प्राइस कम पड़ जाएगा। और एक और चीज़, कई लोग कह रहे थे पूरा जीएस का कोर्स लेकर आ जाइए। तो देखिए जीएस में 4 सब्जेक्ट आपके मायने होते हैं। पहले सबसे पहला होता है आपका स्टैटिक जीके, दूसरा होता है आपका करंट अफेयर को अलग रखूंगा मैं, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटियन और आपका ज्योग्राफी। ये 4 सबसे ज़्यादा आपके मायने रखते हैं। करंट अफेयर के लिए भी कोर्स कह रहे थे, पर मेरे को अभी लगा नहीं कि उसके लिए लाना ज़रूरी है, तो उसको तो मैं फ्री क्लासेस आपको यहीं पे यूट्यूब पे दे दूंगा, वहाँ से आपका काम चल जाएगा। कोई बाहर से क्वेश्चन देखने को बहुत कम देखने को मिलेंगे। वैसे ही मैंने बोला 2 ऑप्शन पे रहिएगा। ठीक है। इसके बाद जो मैं आपको बोल रहा था कि चारों सब्जेक्ट आपके लिए मायने तौर पे ज़्यादा रहते हैं, तो इनके लिए आप डायरेक्टली ले लीजिएगा। उसका प्राइस मैंने बहुत कम सेट रखना है, पर ये 2 दिन तक ही रखना है जो मैं 2 सब्जेक्ट के लिए पर लेकर आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कई बच्चों ने ऑलरेडी परचेस कर रखे हैं स्टैटिक जीके और हिस्ट्री को। अब उन्होंने ऑलरेडी 350 सब्जेक्ट के दिए। अब वो दोबारा से मैं उनके लिए प्राइस ज़्यादा रखूँगा तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो आज 15 तारीख और 16 तारीख तक आपके लिए ऑप्शन है कि आप जितना कम प्राइस मैंने डिस्काउंट दे रखा आप ले लीजिए। उसके बाद जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा प्राइस बढ़ा दूँ, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा पर थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि पॉलिटी और ज्योग्राफी भी एक अच्छे सब्जेक्ट है जिस पे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। खासकर ज्योग्राफी में वेटेज ज़्यादा रहता है, मतलब उसका वास्ट बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो हो सकते थोड़े चार्जेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पर आपके लिए चारों लेंगे तो आपके लिए ईजी पड़ जाएगा, ये मैं आपको बोला। वैसे आपके अपने कन्वीनियंस बेस पे देखिएगा कि आपको किस पे ज़्यादा दिक्कत है, या आपको लग रहा है कि मेरा नहीं हो रहा, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका। डिस्काउंट को मैंने बता दिया, आपको वहाँ पे एप्लीकेशन में दिख जाएगा। कई लोग कहते हैं प्राइस ज़्यादा है, देखिए इससे कम प्राइस आपको कहीं नहीं मिलेगा। स्टैटिक जीके का गौरव गर्ग सर का कंटेंट देखिएगा, मैं कभी उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करता, कंटेंट उन्होंने अच्छा ही दिया था। आज के टाइम पे थोड़ा यूपीएससी लेवल पे उनका चले गया, तो वो अब रेलेवेंट नहीं रह जाता वनडे एग्जाम्स के लिए। मैंने आपको जो पहले भी चीज़ें बताई थी, फिर भी अच्छा कंटेंट दिया करते थे। अब उससे भी जो कोर्स है उनका वो है 1500 रुपये का, और मेरा कोर्स है आपको लगभग आपका 200 का है। आप उसको कंपेयर कर लीजिएगा दोनों में क्या वैल्यू है, और आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उस एग्जाम्स के हिसाब से करा रहा हूँ जो हमारा एग्जाम है एसएससी। हमें इतने ऊपर लेवल तक नहीं जाना। हाँ, डैप में मैं उसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि स्टेट लेवल के जो एमसीक्यूज आते हैं वो भी आप करके जाएँ। तो कई लोगों ने उसके लिए कहा था कि हमें बहुत ज़्यादा वैल्यूबल रहा है, उसी तरीके से मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ना सोचे कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, 200 रुपये कुछ नहीं होते उस कोर्स के हिसाब से। आप वैल्यू देखिएगा। बहुत ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिए, बहुत रेयर देखने को मिलेंगे जो एक आध होते हैं इधर उधर के, वो आपको बोल देंगे कि हाँ ये कोर्स अच्छा नहीं है। बाकी आप खुद एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो मेरे लेक्चर्स आप स्टैटिक जीके के देखिए, जो मैंने जिस डिटेल में आपको बताता हूँ उसी तरीके से आपको वहाँ पर मिलते हैं। तो प्राइस मैंने बहुत ही कम रखा है, फिर ऊपर से चार्जेस मेरे भी लगते हैं, आपको पता है सभी को। बहुत सारी चीज़ें हैं, एप्लीकेशन के चार्जेस लगते हैं, तो ईजीली होता नहीं कोई चीज़। इसके बाद जो आपका ज़रूरी है कि इसमें क्या होगा कोर्स में, देखिए पॉलिटी एंड ज्योग्राफी को दोनों को साथ में रख के कह रहा हूँ मैं। एनसीईआरटी के फैक्ट में रखूंगा, जैसे मैंने हिस्ट्री और आपके स्टैटिक जीके में रखे हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी के मैंने कुछ फैक्ट रखे थे स्टैटिक जीके में भी, जो आपके घर आने वाले टॉपिक है। देखा होगा आपने कितना डेप्थ में पढ़ा है उसको मैंने, लगभग 4 घंटे या 5 घंटे का लेक्चर है वो घर आने वाला। तो आप समझ सकते हैं, आप पूरे यूट्यूब पर देख लीजिएगा, 1 घंटे में मैक्सिमम निपटा देते हैं वो लोग। तो उसमें मैंने प्रीवियस भी शामिल करे हैं। वैसे तरीके से मैं कोशिश रखूँगा कि एनसीईआरटी के फैक्ट रखूँ, क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। दूसरी बात जो सबसे वैल्यूबल है, डिटेल्ड पढ़ना। मैंने आपको बताया क्वेश्चन कितने डिटेल के आए इस बार, उसको भी हम देखेंगे। जैसे स्टैटिक जीके और हिस्ट्री में आपको डिटेल में मैंने दिया है कंटेंट। तीसरी बात आती है कि प्रीवियस ईयर्स को लेकर कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, तो मैंने आपको बोला है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको सारे मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आपको दूसरी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी इन सब्जेक्ट को लेके। 1-2 क्वेश्चन और इसमें ऐड कर दूँ। स्टैटिक जीके वाले एक स्टूडेंट थे, उन्होंने एप्लीकेशन में मैसेज करा था कि कुछ क्वेश्चन मुझे अलग से दिखे, तो मैंने देखिए आपको क्या बोला है, 1 ईयर की वैलिडिटी है इस कोर्स की भी और उन दोनों की भी, जैसे हिस्ट्री और स्टैटिक जीके की। आपको कहीं भी 1 ईयर वैलिडिटी नहीं मिलती। और मैंने क्यों रखी है, कॉमन सेंस होता है ना, क्योंकि मैंने आपका स्टैटिक जीके लगभग 1-1.5 महीने में समाप्त कर दिया कोर्स।
तो क्यों रखा 1 ईयर वैलिडिटी कि लेटेस्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने आपको करा दिया, कोई नए नए क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको मैं अलग से लेक्चर के हिसाब से रख दूंगा आपके लिए कि ये टॉपिक में नए क्वेश्चन बने थे, आप उसको पढ़ के जरूर जाइएगा। PDF भी आपको वहाँ पर एप्लीकेशन में दे दी जाती है, इसलिए 1 ईयर का किया गया है। तो ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के यहीं से दिखेंगे, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो मैं आपको लेक्चर्स के साथ शामिल कर देता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको एक स्टैटिक जीके में ही घर आने वाले टॉपिक में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिए थे, जो कुछ उसमें ऐड करे। कारण ये था कि अपडेट आप रहेंगे उतना आपके लिए वैल्यूबल रहेगा, ठीक है। तो ये आप समझिएगा जो मैं चीज़ बता रहा हूँ। दूसरी बुक की आपको खास जरूरत नहीं पड़ेगी प्रीवियस ईयर्स की, मेरा मानना है, क्योंकि मैंने उसमें शामिल कर दिया है। फिर भी आप रिवीजन बेसिस पे ले सकते, तो कोई भी बुक ले लीजिएगा, काम चल जाएगा। इसके बाद लोग कह रहे थे कि सफिशिएंट रहेगा कि नहीं, MTS वाले तक कहते हैं, तो मुझे हैरानी होती है कि सफिशिएंट रहेगा कि नहीं। ये टारगेट मैंने स्टेट लेवल एग्जाम को भी कर रखा है। CDS वाले बच्चे भी जुड़े हैं मेरे बैच में, जो आपके जानते होंगे आप, स्टेट लेवल के बच्चों को भी मैंने क्वेश्चन रख रखे हैं। उसके टारगेट मेरा SSC CGL मेंस को ही रख के रखा है, और SSC CGL हो, CHSL हो या आपका MTS हो, सभी में GK का लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा ऊपर 19-20 होता है। तो आप ये बार बार ना पूछो सफिशिएंट है कि नहीं, वो SSC को लेकर ही मैंने कोर्स बनाया है, मेरा पूरा एक्सपीरियंस SSC को लेकर है। तो आपको कहीं और नहीं सोचना कि सफिशिएंट है कि नहीं, इतना कर लेंगे आपके लिए काम चल जाएगा। पर आपको थोड़ा बहुत अपने लिए सजग रहना है कि जैसे कुछ नया क्वेश्चन दिखा तो नोट्स में ऐड कर लिया, ये कहने का मतलब है। तीसरी बात है, जो आपके लिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो 3-4 साल के मैंने बोला है, वही मैं आपको ज़्यादातर फोकस कराता हूँ। 12-13 साल पुराना पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। उस जमाने में आपका लोकल क्वेश्चंस आते थे कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तबला वादक। अब वो सब चीज़ें भूल जाइए, बहुत डिटेल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लाइव सेशन रहते हैं, लाइव सेशन डेली तो नहीं हो पाती, 1-2 दिन में हो जाती है, पर उस लाइव सेशन का आपका रिकॉर्डेड हो जाता है। तो अगर आप बाद में आराम से भी देखना चाहें तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाते हैं लेक्चर्स, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा आपका बाइलिंगुअल, सबसे ज़रूरी क्वेश्चन की इंग्लिश में है कि हिंदी में। तो मैंने आपको बता रखा है, मैं कंटेंट आपको दोनों लैंग्वेज में ही देता हूँ, अलग से कोई कोर्स नहीं बनाया, उसमें एफर्ट ज़्यादा लगता है। तो मैंने PDF में ही आपको इंग्लिश और हिंदी कंपाइल करके दे देता हूँ, और साथ में मैं आपको इंग्लिश में ही समझा देता हूँ जो चीज़ें दिक्कत करती हैं। तो बाइलिंगुअल मिलेगा, तो इसको लेकर निश्चिंत रहिएगा जो इंग्लिश मीडियम वाले दिक्कत करते हैं। इसके बाद डेमो, हाँ डेमो का बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि डेमो के लिए मैं आपका डेमो की वीडियो भी हटा दूंगा एप्लीकेशन से। एक दी थी, बहुत लोगों ने उसको पसंद करा। आप एप्लीकेशन जब प्ले स्टोर पर जाते एक बार आप रिव्यू देखिएगा, किसी ने कोर्स के बारे में कुछ ज़्यादा, एक ही होते हैं जो ऊपर जो खुद एक तरीके से कॉम्पिटिटर होते हैं आपके, वही आपको कई बार क्रिटिसाइज़ करते हैं। बाकी आप रिव्यू देखिएगा, उसमें सभी ने आपके मेरी टीचिंग को तो पसंद करा है जो शुरुआत से करते हैं। दिक्कत उनको ये आई है कि एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा नेट का उनका यूजेस ज़्यादा हो गया, मतलब 1 GB डाटा बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। तो मैंने आपको बता रखा था डेमो वीडियो, इसलिए मैंने हटाने की सोची है कि लोगों को पता नहीं है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि डेमो वीडियो में आपको ना तो स्पीड का ऑप्शन मिलता है, ना क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, ना डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। ये डेमो है, ये समझ रहे हैं आप। मैंने एप्लीकेशन वाली टीम से बात करी थी, पर उन्होंने बोला ये ऑप्शन हम नहीं दे सकते, वो आपको जब पेड कोर्स में जुड़े होते तो ही मिलता है। तो आपको एप्लीकेशन में स्पीड का ऑप्शन मिल जाता है, क्वालिटी मिल जाता है, डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आपको कहीं गए वाईफाई यूज़ करा, आपने डाउनलोड कर लिया, बाद में आराम से देखते रहे, तो ये चीज़ें आपको मिल जाती है। क्वालिटी आपको HD क्वालिटी में ही वीडियोज़ मिलती है। बाइलिंगुअल हो गया, डेमो हो गया आपका। PDF का, हाँ PDF आपको मिल जाती है, पर मैंने आपको फिर बोला है, हमेशा से शुरुआत से कहता हूँ अपने कोर्स में, चाहे किसी में भी, मैं हमेशा से 40 या 50% ही कंटेंट PDF के अंदर देता हूँ। अगर आपको PDF मिल जाते हैं, आप कहेंगे हाँ इससे काम चल जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे से भी एक रिसेंट में एक डाउट सेशन में आया था, और उनसे मैंने कॉल पे बात करी थी। उन्होंने बोला सर आपने हिस्ट्री का कोर्स दिया है, अभी 1-2 क्वेश्चन थोड़े बाहर के आ गए थे। तो मैंने आपको यही बात बोली थी, उसे मैंने हिस्ट्री की एक PDF दे दी थी उनको अलग से पूरी बना के, कि आप ये है आपके मेडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री। पर मैंने हमेशा बोला है वो PDF है आपकी, मात्र बहुत सस्ती है, तो मैंने कोर्स में आपको 250 रुपये क्यों चार्ज करें, ये आपको सोचिएगा। इसलिए क्योंकि वीडियो लेक्चर में मैं आपको पूरा कंटेंट डिटेल में प्रोवाइड कराता हूँ, और NCERT फैक्ट होते हैं, डिटेल होते हैं, प्रीवियस ईयर्स होते हैं, वो आपको PDF में नहीं दे पाता मैं। PDF में दे भी दूँ मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें भी बहुत सारे दिक्कतें करते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि बहुत लंबी PDF बन जाएगी। वो कहते हैं प्रिंट आउट निकलवाने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है, प्राइस डाउन करिए कोर्स का, या उसमें बहुत हमें बर्डन लग रहा है, इतना मत कराइए आप। तो हर बच्चों को देख के इसलिए मैंने उसका कोशिश ये रखता हूँ कि 50% कंटेंट का है जो वीडियो का, जो मेन हाईलाइट पॉइंट है वो वहीं पर है PDF में, और जो मेन चीज़ें हैं जैसे प्रीवियस ईयर्स की कई चीज़ें आ जाती हैं या डिटेल में बताना है, एक स्टोरी समझनी है, वो चीज़ें मैं अपने उसमें अलग से देता हूँ आपको वीडियो लेक्चर्स में। तो आपके लिए वीडियो लेक्चर्स ज़रूरी है। हालांकि आपको PDF मिल जाएगी, जिसको जल्दी से करना है एक बार प्रिंट आउट निकलवा लिया, जो एडिशनल चीज़ें उनको वहाँ पर लिख लिया, तो उनसे उनका काम चल जाता है। तो PDF आपको हर चैप्टर वाइज मिल जाती है। इसके बाद डाउट सेशन जो आपके रहते हैं वो पर्सनली मैं ही आपका
रिप्लाई करता हूँ। यूट्यूब पे तो नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। अब वहाँ पे लिमिटेड यूज़र्स हैं जो एप्लीकेशन में जुड़े हुए हैं, जो एप्लीकेशन से बच्चे, तो उनको मैं खुद ही रिप्लाई कर देता हूँ अगर उनको कोई डाउट रहता है तो एप्लीकेशन में क्लासेस को लेके कुछ भी हो। तो कोर्स की वैलिडिटी है आपकी 1 साल की। कोई भी आपके डाउट रहेंगे उसको लेकर डेमो में आपको प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, क्योंकि कितनों को मैं समझाऊँ वो समझते नहीं है कि आपने डेमो में आपका बहुत ज़्यादा चार्जेस लग रहा है, मतलब नेट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो मैं हटा ही दूंगा। आज ही मैं लगभग 4 घंटे की मैंने प्रोवाइड कराई थी डेमो कि आप उससे कर ले, पर वो लोगों को एक तरीके से सही नहीं बैठ पा रहा, उनको समझ में नहीं आ रहा कि इतना नेट क्यों यूज़ हो रहा है। तो मैंने आपको समझा दी पूरी कहानी। तो इसी तरीके से लीजिएगा। ज्योग्राफी के लिए पहले मैं अलर्ट कर रहा हूँ आपको, ये मत सोचिएगा कि मैं मेंस के हिसाब से आपको कोर्स बना के दे रहा हूँ। मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कई लोग ऑलरेडी यूजर्स हैं उसके, मतलब यूज़र हैं, और वो कहते हैं कि अलग अलग आप कोर्स लेकर आएंगे तो प्राइस हमको बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता है। और ये मेरा भी मानना सही है कि अगर मैं आप स्टैटिक जी के 200 का कोई परचेज़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद ऐसे ही 2-2 करके लेकर आऊँगा तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। बाकी जैसे इनको समाप्त करेंगे, और मेरा पूरा टारगेट है कि जो भी आपके एग्ज़ाम है उनसे पहले कोशिश कर दूं कि समाप्त कर दिया जाए। पॉलिटी और हिस्ट्री और स्टैटिक जी के तो ऑलमोस्ट खत्म है, ठीक है। इसके बाद फिर हम इकोनॉमिक्स के ऊपर और साइंस के ऊपर भी लेकर आएंगे। बहुत लंबे से वहाँ भी डिमांड है, पर अभी उसके लिए नहीं हो पाएगा। जितना मेरे पास टाइम रहता है उतना मैंने टाइम यहाँ पे आपको दे दिया। एक चीज़ और है, स्टैटिक जी की एक 5 घंटे का लेक्चर आ रहा है, उसको जरूर देख लीजिएगा, आपके रिवीजन के लिए वो वैल्यूबल रहेगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।